दोस्तों, पिछले सप्ताह हमने एक वीडियो बनाया था व्हाई पीपल फेल। काफी लोगों को लगता है वीडियो अच्छा लगा और मुझे बड़ी खुशी है। तो आज उसी वीडियो को आगे बढ़ाते हुए एक टॉपिक मैं आपके सामने लाने जा रहा हूं, जिसे सक्सेस मंत्र हम कहते हैं। सक्सेस मंत्र क्या है? जब आदमी फेल करता है या हम समझ गए कि फेल करने का कारण क्या है, हम यह भी समझना पड़ेगा कि जीवन में सफल होने के लिए क्या चाहिए। चलिए हम इसी पर आज चर्चा करते हैं। जैसे कि हमने पिछली बार कहा कि फेलियर के कारण क्या है, उसी तरह से सक्सेस मंत्रा के लिए भी हम दो पर्सपेक्टिव लेंगे। पहले हमने इसको वेस्टर्न मैनेजमेंट या मैनेजमेंट लिटरेचर में हम झांकेंगे, देखेंगे कि मैनेजमेंट का क्या प्रेस्क्रिप्शन है, उसको कहाँ तक किया जा सकता है। फिर हम इंडियन लिटरेचर की ओर आएंगे, वैदिक लिटरेचर की ओर आएंगे, और वैदिक लिटरेचर उसके विषय में क्या कहता है, और मैं अपने जीवन से जो मैंने स्वयं महसूस किया है, जो मैंने स्वयं किया है, वो उदाहरण आपके सामने रखूंगा, ताकि यह सब्जेक्ट आपके लिए काफी क्लियर हो सके। चलिए हम आगे बढ़ते हैं। ये वीडियो चालू करने से पहले मुझसे आपका मैं एक आग्रह करना चाहता हूं कि मेरा एक वेबसाइट है drvishram.graphy.com। इसका विवरण डिस्क्रिप्शन में मिलेगा। इस विवरण में हमने इन्वेस्टमेंट मैनेजमेंट के ऊपर सेट ऑफ कोर्सेज बना रखा है। इसमें एक फ्री कोर्स भी है, उसे आप जरूर ज्वाइन कीजिए, इनरोल कीजिए फ्री कोर्स में। अगर आपको फ्री कोर्स अच्छा लगे तो फिर आप इसके मेंबरशिप को ज्वाइन कीजिए, जिसमें 5 कोर्सों का एक पैकेज है, जो कि आपको इन्वेस्टमेंट जर्नी के लिए काफी सुदृढ़ बनाएगा। मैं आशा करता हूं कि आप इससे लाभान्वित होंगे और आप इस अपॉर्चुनिटी का जरूर फायदा उठाएंगे। इन्हीं शब्दों के साथ वेस्टर्न मैनेजमेंट का क्या प्रिस्क्रिप्शन है सक्सेस के लिए, इस पर हम बात करेंगे। दो किताबें जो काफी फेमस है, एक पावर ऑफ सबकॉन्शियस माइंड, जोसेफ मर्फी का लिखा हुआ है, और दूसरा द सीक्रेट, रोंडा वार्न का लिखा हुआ है। किताब काफी फेमस है और किताब दोनों वेस्टर्न लिटरेचर में आता है, मैनेजमेंट को टच करता है। और पावर ऑफ सबकॉन्शियस माइंड में ऑथर ने कहा है कि whatever you desire you can get. The same theme more or less it comes in the secret book also. तो उनका कहना है, उन्होंने उसमें बहुत सारे एग्जाम्पल दिए हैं। एक एग्जाम्पल मुझे ध्यान में आता है कि वर्ल्ड वॉर 2 में एक जर्मन इंजीनियर रशियन के द्वारा कैप्टिव बना लिया गया था और रसा उसको ले गया था, और उसको सेल में वहां रखा जाता था। और हर दिन जब उसे खाना मिलता था तो खाने से पहले उन लोगों को ओपन कोल माइंस में काम करना होता था, और कितना कोयला निकालेगा उसके ऊपर उसके खाना डिपेंड करता था। यह बंदा हमेशा सोचता था कि उसकी एक गर्लफ्रेंड थी, गर्लफ्रेंड नहीं, उसकी एक लड़की को उसने देखा था कैलिफोर्निया में, उसके ऊपर वो फोकस किया करता था और सोचता था वहां भी कि उस लड़की से मैं शादी करूंगा। अब सोचिए कि इतने तकलीफ के अंदर रह के भी उसका जो डिजायर था कहीं और था, और उस पर वह काफी फोकस था। तो एक दिन क्या हुआ, जब जेलर सारे कैदियों को कोल माइंस की ओर ले जा रहा था, तो नॉर्मली लाइन में खड़ा होता कराता था, और पहले आदमी को बोलता था काउंट करने के लिए, 1 2 3 कंटिन्यू होता था। जब काउंटिंग इस आदमी के पहले आदमी तक आया, उसी के बीच जेलर का एक फोन आ गया। जेलर फोन में व्यस्त हो गया, उसका मौका का फायदा लेते हुए आदमी लाइन से साइड हो गया जरा। और फिर जब जेलर ने फोन खत्म किया तो उसके बाद वाला आदमी जो लाइन में उसके बाद आ गया था, अपना काउंटिंग कंटिन्यू किया, और टोटल 30 आदमी काउंट हुए, जबकि एक्चुअल आदमी 31 था। सब लोग वहां गए, और कोल माइंस में इस बंदे ने कहीं छुप गया, बिकॉज वो जानता है कि काउंट में उसका नाम नहीं है, उसका नंबर नहीं है। और शाम में जब सब लौट गए तो वहां से वह किसी तरह से भागता हुआ 2 3 दिन की यात्रा ठंडा में करने के बाद वह पोलैंड पहुंचा। उसने, इसमें किताब में जिक्र है कि उसने कई तरह के मतलब पशु पक्षियों को, छोटे छोटे जानवरों को मार के खाता रहा, और उस तरह से वह पोलैंड पहुंचा। वहां से वह स्विट्जरलैंड आ गया, और स्विट्जरलैंड में किसी आदमी से उसका परिचय था, उसके घर गया। तो कैलिफोर्निया के एक महानुभाव उसके घर में थे, उसको विजिट कर रहे थे। तो ये अपनी कहानी सुनाई। उस बंधु ने इसे कैलिफोर्निया तक ले गए, और बाद में उस लड़की से वह मिला, और बाद में उसकी शादी उस लड़की से हो गई। सो दैट इज द पावर ऑफ डिजायर, यू गेट इट। वही बात थॉट बिकम थिंग, यही द सीक्रेट बुक में भी रोंडा वार्ड ने कहा है। उसका कहना है कि आस्किंग, बिलीविंग, रिसीविंग, यह 3 स्टेज अगर आप करें तो आप कुछ भी कर सकते हैं। लेकिन प्रॉब्लम सबसे बड़ा क्या होता है कि हमारे माइंड में हमारे 1000 थिंग्स कम टू आवर माइंड ऑन ए डेली बेसिस। द क्वेश्चन इज, यह स्टेप तो बहुत सिंपल दिखता है, लेकिन जब इसको आप करने जाएंगे तो कहीं ना कहीं डाइवर्सन होता है। एज a result, lot of people are not able to achieve the goal which they set for themselves, और lot of people are not able to achieve the success which they set for themselves। कारण क्या है?
हजारों बातें, हजारों थॉट्स उनके माइंड में आता है। यह जान के आपको आश्चर्य होगा कि ऑन एन एवरेज 40,000 से 70,000 तक थॉट्स पर डे हमारे माइंड को क्रॉस करता है। और ये थॉट सब रैंडम होते हैं, इसमें ऑलमोस्ट 80% थॉट स्टेल होते हैं, जो कि पास्ट के विषय में होता है या फ्यूचर के विषय में होता है। तो प्रोडक्टिव थॉट के लिए हार्डली 5% जगह मिलता है। और उसे इसके मतलब क्या हुआ कि जो थॉट्स है, जो माइंड जो थॉट जनरेट करता है, उसके ऊपर नियंत्रण बहुत बड़ा चीज है। लेकिन यह कहीं भी इसका प्रेस्क्रिप्शन हमें नहीं मिलता है कि इसको कैसे हम करें। वेस्टर्न लिटरेचर में इसका प्रेस्क्रिप्शन कहीं नहीं मिलता है। वैदिक साहित्य में और वैदिक लिटरेचर में जो संस्कृत में लिखा हुआ है, इसके विषय में बड़ा ही क्लियर और कंसाइज स्टेप्स दिया गया है कि आप इसको कैसे अचीव कर सकते हैं। एक बुक है भगवत गीता टाइप का ही, जिसे हम अष्टवक्र गीता कहते हैं। वहां उन्होंने लिखा है कि मन एवं मनुष्याणाम कारण बंधन मोक्षी। आदमी का जो मन है वही कारण है, दैट इज द कॉज फॉर बंधन एज वेल एज मोक्ष। इसका मतलब है कि बंधन का मतलब है गेटिंग इनटू समथिंग एंड रिमेनिंग अटैच्ड टू दैट, और मोक्ष का मतलब है फ्रीडम, लिबरेशन। अगर इसको प्रोफेशनल लैंग्वेज में आप देखें तो मन के ऊपर आप नियंत्रण करें तो मन में इतनी शक्ति है, जो कि वेस्टर्न लिटरेचर से भी आपके सामने आता है कि आप कुछ भी कर सकते हैं। लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट है कि मन में नियंत्रण कैसे किया जाए, मन का नियंत्रण कैसे किया जाए। इसका बड़ा ही सिक्वेंशियल डिटेल भगवत गीता में दूसरे अध्याय में श्री कृष्ण ने अर्जुन को समझाया है। चलिए उसकी ओर हम बढ़ते हैं। भगवत गीता प्रिस्क्राइब्स यू द सॉल्यूशन, इट टेल्स यू कि व्हाट इज द सॉल्यूशन फॉर सक्सेस। और इसको समझना बहुत जरूरी है। देखिए, 2 अध्याय 2 के 62 में श्लोक में भगवान ने कहा है, ध्यायतः विषयाणां पुंस संगतेषु उपजायते, संगात संजायते काम, कामात् क्रोध अभिजायते। इसका मतलब है इंद्रियों के विषय का चिंतन करते हुए मनुष्य उनमें आसक्त हो जाता है। इंद्रिया जैसे आंख, नाक, कान, त्वचा, ये सब हमारे ज्ञान इंद्रिया में आता है। उसी तरह से 5 कर्म इंद्रिया है। तो 10 इंद्रिया के विषयों का चिंतन करते हुए मनुष्य उनमें आसक्त हो जाता है। उस पर बार बार सोचने से आपके डिजायर्स इतने आते हैं, जो रैंडम डिजायर्स आते हैं, कभी इधर कभी उधर, उसमें आपको आसक्ति हो जाती है, अटैचमेंट होता है। अशक्ति कामना की ओर ले जाती है। अशक्ति होने से क्या होता है, डिजायर क्रिएट होता है। जैसे आप मानिए कि आप एक कॉलेज में के स्टूडेंट है, या कॉलेज से आपने पास कर लिया, आपने नौकरी ज्वाइन किया है। आप की आसक्ति होती है इंद्रियों के विषय में, जिससे आपका मन होता है कि हमारी भी शादी हो। एक अच्छी लड़की की आप सोच रखना शुरू करते हैं, और उस लड़की के पीछे कामना आती है, और उसके चलते कामना की बहुत 2 प्रॉब्लम्स है। अगर कामना, अगर डिजायर पूरा होता है तो फिर दूसरा डिजायर जगता है, अगर डिजायर पूरा नहीं होता है तो क्रोध होता है। तो बड़ा ही इंटरेस्टिंग केस है, जो डिजायर दोनों केस में प्रॉब्लमेटिक है। और जब क्रोध होता है तो इन्होंने कहा है, क्रोधा भवति सम्मोह, सम्मोहात् स्मृति विभ्रम, स्मृति भ्रंशात् बुद्धिनाश, बुद्धिनाशात् प्रणश्यति। और इसका सीक्वेंस जो है, क्रोध निर्णय लेने की क्षमता को छीन करता है, जिसके कारण स्मृति भ्रम हो जाता है। जब स्मृति, स्मृति का मतलब है डिस्क्रिमिनेशन, पावर ऑफ डिस्क्रिमिनेशन। जब स्मृति भ्रमित हो जाती है तब बुद्धि का नाश होता है, इंटेलेक्ट नाश हो जाता है। जब बुद्धि का नष्ट होता है तो मनुष्य का पतन हो जाता है, फिर आदमी का पूरा फॉलो, उसका ज्ञान यही खत्म होता है। इसलिए आगे बढ़ने से पहले मैं आपको इसके सीक्वेंस की ओर ले जाना चाहूंगा, और फिर मैं एक एग्जाम्पल से आपको यह बताना चाहूंगा कि यह कैसे होता है। तो चलिए, हम आईपैड में क्या कहा इन्होंने, इन्होंने यह कहा कि विषय, इंद्रियों पर ध्यान देने से विषय उत्पन्न होता है। तो विषय का मतलब है विषय, एंड विषय उत्पन्न होकर के क्या होता है, यह अटैचमेंट क्रिएट करता है, संग, अटैचमेंट क्रिएट करता है, जो कि यह मन को, माइंड को इन्फ्लिक्ट करता है। माइंड में अटैचमेंट क्रिएट हो जाता है। माइंड में अटैचमेंट होने से माइंड क्या करता है, माइंड डिजायर क्रिएट करती है। और डिजायर अगर पूरा हुआ तो इट विल गेट इनटू अ लूप, अगेन माइंड में दूसरा डिजायर आएगा, तीसरा आएगा। जैसे शादी की बात हमने कही तो तरह तरह की चीजें आपके डिजायर होंगे। अगर नहीं पूरा हुआ, अगर पूरा नहीं हुआ तो इसे क्रोध होगा। और क्रोध मोह को, क्रोध मोह का कारण होता है, क्रोध से मोह होता है, और मोह से स्मृति भ्रम, स्मृति भ्रम जिसे हमने डिस्क्रिमिनेशन पावर का लॉस कहा है। और ये फाइनली इंटेलेक्ट को, बुद्धि को, बुद्धि का नाश करता है। और बुद्धि एक बार नाश हो गया, जब आप इंटेलेक्ट आपका काम नहीं करता है, तब फेलियर निश्चित है। चलिए, इस पर हम आपको एक
मैनेजमेंट एग्जाम्पल देते हैं। जब मैं डेटा एनालिटिक्स में काम करता था, मैं एसबीयू सीईओ था, एसबीयू चीफ था, और उस समय वहां हमारे तनख्वाह में करीब 4% प्रॉफिट शेयरिंग हुआ करता था उस जमाने में। तो सैलरी बहुत कम होता था, एज ए वाइस प्रेसिडेंट ऑल्सो वी टू गेट वेरी लिटिल मनी, बट इंसेंटिव से काफी पैसे बनते थे। तो हमारे अंदर में एक प्रोफेशनल सर्विसेज था, हमारे चेयरमैन ने डिसाइड किया कि प्रोफेशनल सर्विसेज बिजनेस को दूसरे आदमी को दे दिया जाए, ताकि उनकी सोच थी कि हमारे पास जो बिजनेस होगा उसी को हम और ज्यादा ग्रो करेंगे और कंपनी ग्रो करेंगी। देखिए देखिए क्या होता है कि हमारा विषय यहाँ क्या हुआ। विषय का मतलब है कि इसमें हमारा जो विषय का जो केस था, तो विषय इस केस में हो गया हमारा पीएस बिजनेस। पीएस बिजनेस है, और पीएस बिजनेस में जब उन्होंने किया तो यहाँ मेरा अटैचमेंट हो गया, और अटैचमेंट के चलते मुझे माइंड में लगा कि नहीं, तो बिजनेस हमारा है, इतना अर्निंग होता है, अगर अर्निंग नहीं होगा तो मुझे तकलीफ होगी। इसे हमारे डिजायर, उसको रखने का डिजायर बढ़ा, और चूंकि नहीं हुआ, चूंकि चेयरमैन का डिसीजन था, तो हम क्रोध हो गए, क्रोधी हो गए, गुस्सा होता है, अंदर ही अंदर परेशानी होने लगी। उसके चलते मोह उत्पन्न हुआ उसके विषय में, और फिर डिस्क्रिमिनेशन, हमारे जो हमारे लिए सही था वही लॉस हो गया। उसको हम समझ नहीं पाए कि अगर इसके बिना भी शायद हमारे जीवन में काफी उत्थान हो सकता है। तो फाइनली इंटेलेक्ट का दिक्कत हुआ, और मैं देखा कि उसके बाद, इस एपिसोड के बाद, उस कंपनी में मेरा परफॉर्मेंस, मैं स्टार परफॉर्मर था, गिरता गया। तो दोस्तों, हमने आपको क्या दिखाने की कोशिश की है कि भगवत गीता का जो ये दो श्लोक है, 262 और 263, यह इतना रेलिवेंट है कि आपके जीवन को यह पूरा टच करता है, और इसके ऊपर, इसके प्रिस्क्रिप्शन को अगर अपने जीवन में आप लाए तो आप बहुत ही सक्सेसफुल हो सकते हैं। भगवान कृष्ण ने इस पर इसका सॉल्यूशन 64वें श्लोक में दिया है। उन्होंने कहा है, रागा दोष विमुक्ते तु विषयान इंद्रिय चरण आत्मवश्य विधेयात्मा प्रसादम अधिगच्छति। लेकिन जो मन को बस में रखता है, वो इंद्रिय के विषयों का भोग करने पर भी राग द्वेष से मुक्त होता है और भगवत कृपा प्राप्त करता है। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब गीता के कभी नहीं करता है कि आप इंद्रियों को, जो विषय है उसका भोग नहीं करिए। तकलीफ वहां है कि भोग करिए, लेकिन भोग से ऐसा ना हो कि आपकी बुद्धि भ्रम हो जाए। और जो सीक्वेंस है, जनरल सीक्वेंस है, उस पर आप अगर मन के ऊपर नियंत्रण नहीं रखेंगे तो बुद्धि का भ्रमित होना ऑलमोस्ट निश्चित होता है। तो जो लोग अपने जीवन में बहुत अच्छा करते हैं, उनके मन के ऊपर बहुत उनका संयम होता है। जो लोग अपने मन पर संयम नहीं कर पाते, वह जीवन में कभी भी ज्यादा सक्सेस प्राप्त नहीं कर सकते। इसलिए रूट कॉज ऑफ होल थिंग इज मन, माइंड। और कुछ दिन पहले मैं एक निवांस में आ गया था हमारे रोटरी एक प्रोजेक्ट के लिए, तो ब्रेन लैब में गया, बड़ा ही बहुत सारे ब्रेन निकाले हुए थे, जो डेड बड़ी है ब्रेन रखे हुए थे, एक्चुअल ब्रेन, सब उसको टच कर सकते थे, या वो बता रहे थे कि डिफरेंट ब्रेन जिसमें बीमारियां है उसको आप क्या कर सकते हैं, नहीं कर सकते हैं। मैंने उनसे पूछा कि साइंस का क्या कहना है माइंड के विषय में। तो आजकल के सारे डॉक्टर इस बात को मानते हैं कि समथिंग नोन एज माइंड, बट जो साइंस है, जो इंजीनियरिंग है, जो मेडिकल साइंस है, वो माइंड को डिफाइन नहीं कर पाएगी माइंड है क्या, जिसका कि वर्णन हमारे शास्त्रों में है, हमारे लिटरेचर में है। उसको कैसे नियंत्रण किया जाए, इसकी भी स्टेप बाय स्टेप डिटेल है। आज के वीडियो चूंकि यह बड़ा हो जाएगा, इसलिए माइंड को कैसे कंट्रोल किया जाए ताकि आप सक्सेस को प्राप्त कर सके। पहले लेसन में मैंने यही कहा था कि माइंड ही कारण है फेलियर के लिए, और माइंड ही कारण है सक्सेस के लिए। एक बार फिर मैं अष्टवक्र गीता का वह श्लोक आपके सामने रखूंगा कि मन एवं मनुष्यानाम कारण बंधन मोक्षसी। मन ही कारण है दोनों के लिए, फेलियर के लिए और सक्सेस के लिए भी। तो अगले श्रृंखला में हम माइंड कंट्रोल के विषय में बात करेंगे। ये भगवत गीता, भगवान कृष्ण स्टेप बाय स्टेप क्या वर्णन किया है माइंड कंट्रोल करने के लिए। मुझे लगता है कि आज का वीडियो आपको अच्छा लगा। अगर आज का वीडियो आपको अच्छा लगा तो जरूर लाइक करें, अपने दोस्तों तो कैसे फैला है। मैं दो तरह से इससे एक्साइटेड होता हूं इन चीजों को लाने के लिए, क्योंकि मैंने तो अपने जीवन में वेस्टर्न मैनेजमेंट का बहुत स्टडी किया है, सैकड़ों किताबें हमने पढ़ी होगी एमबीए करने के बाद। और मैं एक बड़ा ही क्यूरियस किस्म का इंसान रहा हूं, आज भी हूं, कि कोई चीज जब मैं पढ़ता हूं तो उसे जीवन में करना चाहता हूं। मेरी एक दिक्कतें क्या रही है कि वेस्टर्न मैनेजमेंट के हिसाब से जब भी कुछ करने की कोशिश की तो कुछ दिनों तक आई वाज एबल टू डू इट, बट आफ्टर दैट इट फेल थ्रू द क्रैक। तो जब हमने पिछले 5-6 साल से इंडियन लिटरेचर के विषय में हमारा काफी इंटरेस्ट बढ़ा है, उसका जब अध्ययन करता हूं तो मुझे लगता है कि सब सोल्यूशन तो यहाँ था और हम भटक रहे थे। इसलिए हमने सोचा कि दोस्तों, मैं एक एक टॉपिक लेकर के आपके पास मेरा जो थोड़ा सा अध्ययन है, थोड़ी जो समझ है उसको लाऊं। मैं कभी भी इन शास्त्रों का
ज्ञाता नहीं हूं, मैं तो एक स्टूडेंट हूं जो कि लर्न करने की कोशिश कर रहा हूं। लेकिन जो भी लर्न करता हूं उसे चाहता हूं कि मैं आप तक लाऊं ताकि आप इससे लाभान्वित हो सके। इसलिए इस वीडियो को लाइक कीजिए। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, प्लीज डू सब्सक्राइब द चैनल, सेंड इट टू द पीपल। आपके समय के लिए मैं बहुत बहुत आभारी हूं और मैं आपका धन्यवाद देना चाहता हूं। जय हिंद।